Hello friend, my name is Sagar and welcome to my channel Biology Sagar। तो जैसे कि हम आज डिस्कस करेंगे ओपेरॉन सिस्टम के बारे में। इतना ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे ओपेरॉन के बारे में। आज बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे हम लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो पहले हम समझ लें कि ओपेरॉन का मतलब है क्या, ये क्या काम करता है। तो अगर हम समझें, सपोज ये डीएनए है, ये क्या है? कोई डीएनए है। इससे मैं कोई एक जीन सीक्वेंस ले रहा हूँ, सपोज इतना जीन सीक्वेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, आओ समझो। तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन सीक्वेंस होते हैं जिनमें ऐसी इंफॉर्मेशन लगी होती है, जैसे कि सपोज ये कोई क्रोमोसोम डीएनए है। इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे जो पहले क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। लेकिन कुछ ऐसे जीन सीक्वेंस होते हैं जो ये काम कंटिन्यूअसली करते हैं। मतलब अगर सेल को नीड है उस प्रोटीन की, तभी भी ये जीन प्रोटीन बना रहे हैं। और अगर सेल को प्रोटीन की नीड नहीं है, फिर भी ये जीन क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। ये कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। इतना क्लियर? तो इस टाइप के जीन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो जीन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, हाउस कीपिंग जीन। क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग जीन। इतना क्लियर? या फिर इसको एक और टर्म देते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिवली जीन्स। क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, एमआरएनए से उस जीन सीक्वेंस से जो जीन कोड है हमारा, जो क्या है, जो जीन कोड है उससे क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू कर रहे हैं। वो मतलब रुक नहीं रहे हैं। अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन की नीड है तभी भी वो प्रोटीन बना रहे हैं, और अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन की नीड नहीं है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो प्रोटीन बना रहे हैं। तो इसी चीज को अगर देखो, अगर हम सपोज क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी क्या किसी भी बॉडी के अंदर सपोज ग्लूकोज की नीड है, तो अगर कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज सिंथेसिस करने के लिए, अगर हमारी बॉडी को जितनी नीड है ग्लूकोज की, उसकी एक लिमिट है। तो अगर ये जीन ग्लूकोज बना रहा है और उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी अपटेक कर रही है, तो मतलब ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन उस ग्लूकोज बनने की भी तो एक लिमिट है। अगर वो एक लिमिट के बाद ग्लूकोज, अगर हमारी बॉडी को जितनी नीड थी उतना मिल गया, उसके बाद भी अगर कंटिन्यूसली ग्लूकोज बना रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए वेस्टफुल होगा। क्या होगा? वेस्टफुल होगा ना। तो ठीक इसी तरह जीन्स क्या करते हैं, जो कंटिन्यूसली प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, वो क्या होते हैं, वेस्टफुल प्रोटीन को सिंथेसिस कर लेते हैं। क्योंकि बॉडी में तो क्या है, बॉडी में उसकी नीड ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस प्रोटीन को कंटिन्यूसली बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए क्या होता है, बैक्टीरिया सेल्स पढ़ो, प्रोकैरियोट सेल पढ़ो या यूकैरियोट सेल पढ़ो, उनमें क्या होता है, जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? जीन रेगुलेशन। तो क्या पढ़ेंगे हम, जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन में क्या होता है, जीन रेगुलेशन का पर्पस ओनली ये होता है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें तभी मिले जब हमें उसकी क्या हो, नीड हो। मतलब प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर नीडेड। इतना क्लियर? हमें प्रोडक्ट की जो तभी हो जब किसी भी बॉडी सेल्स को क्या हो, उस चीज की नीड हो। इसलिए क्या बनाया गया है, जीन रेगुलेशन का प्रोसेस बनाया गया है। ठीक है, ये हर सेल्स में, हर बैक्टीरियल बॉडी, प्रोकैरियोट सेल्स में भी होते हैं और यूकैरियोट सेल्स में भी होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रेगुलेशन की, जीन रेगुलेशन,
तो देखो इसको समझो पहले, जो डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है उसको कहते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जो एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है या फिर कोई भी आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब क्या होता है, जो हम ओपेरॉन मॉडल पढ़ते हैं इसमें रेगुलेशन किस प्रोसेस में होता है, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब हम ट्रांसक्रिप्शन में ही क्या करेंगे, हम इसको रेगुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि जो रेगुलेशन होता है वो किस लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है। इतना क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम आगे चले, तो अगर हम जीन रेगुलेशन की बात कर ही रहे हैं, जीन रेगुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट में क्या होता है, जीन रेगुलेशन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है किसके थ्रू, एक होता है लैक ओपेरॉन के थ्रू, एक होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के थ्रू। एक किसके थ्रू होगा, लैक ओपेरॉन के थ्रू होगा, और एक किसके थ्रू होगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के थ्रू होगा। ठीक है, और किसमें कहां पे होगा, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इतना क्लियर, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर हम अब आगे चलें तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम किसे ओपेरॉन कहेंगे, हम पढ़े ना ओपेरॉन, ओपेरॉन हम किसे कहेंगे कि ये ओपेरॉन है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है क्लस्टर ऑफ जीन। क्लस्टर ऑफ जीन मतलब कि अगर सपोज हम पे एक क्या है, सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है, इसका अपना एक प्रमोटर है और एक जीन है। सपोज एक ही जीन है, तो ये सिंगल एक जीन हो गया, इसको हम ओपेरॉन नहीं कहेंगे, इसको हम ओपेरॉन नहीं कहेंगे। लेकिन सपोज क्या समझो, अगर एक प्रमोटर है और उसके साथ बहुत सारे जीन ज्वाइन है, कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ भी मतलब हो, तो इसको क्या कहेंगे, हम ओपेरॉन कहेंगे। ना क्लियर, मतलब मल्टी क्या, हम पे क्या है, हम पे बहुत सारे जीन हमारे होने चाहिए, पॉलीजेनिक। ठीक है, पॉलीजेनिक टर्म सही नहीं होगा, मतलब बहुत सारे क्या होने चाहिए, जीन होनी चाहिए। एक जीन नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे क्या होने चाहिए, एक प्रमोटर से बहुत सारे जीन हमारे लगे होने चाहिए, उसको कहेंगे हम ओपेरॉन। ठीक है, अगर हम बात करें इस कंसेप्ट की, तो ओपेरॉन टर्म दिया किसने था, ओपेरॉन मॉडल दिया किसने था, तो ये किसने दिया था, गिवन बाय, इसको देने वाले थे जैकब एंड मोनोड। कब दिया था, 1961 में दिया था। जैकब एंड मोनोड ने क्या किया था, 1961 पे ओपेरॉन मॉडल को दिया था। ठीक है, तो अब आ जाओ कि ओपेरॉन के टाइप कितने होते हैं, ओपेरॉन के टाइप कितने होते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो ये होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन। कौन सा है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। और हम सेकंड की बात करें वो होता है रिप्रेसिव। कौन सा होता है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। पहला मैंने कौन सा बोला, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, और दूसरा मैंने क्या बोला, रिप्रेसिबल ओपेरॉन।
अगर हम इंड्यूसिबल ऑपरेंड की बात करें तो क्या होता है इसमें, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या कर रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं ना, हम यूट्यूब में क्या देखते हैं, अपने को हम जब क्या करते हैं, जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब में हम कई बार मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या करते हैं, वो हमें सेल्फ इंड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। भले ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन चलो कोई कोई बच्चा क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है कि अब तो मुझे करना है, ठीक है। तो अगर वो इंड्यूस हो जाता है तो वो क्या करता है, तो वो सोचता अब तो मैं तो भाई तोड़ के फोड़ के रहूंगा, कुछ भी करूंगा, क्या है, तोड़ फोड़ के मैं आगे बढ़ना है मुझे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह इंड्यूसिबल ऑपरेंड में क्या होता है, इंड्यूसिबल ऑपरेंड भी एक क्या होता है, कैटाबॉल क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब तोड़ फोड़ का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो कोई एक कंपाउंड होता है उसे तोड़ा जाता है, इतना ठीक है। अब किससे तोड़ा जाता है उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा ऑपरेंड आता है हमारा, हम पे दो ऑपरेंड है, एक लैक ऑपरेंड और एक कौन सा ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड है। तो इंड्यूसिबल ऑपरेंड में हमारा कौन सा ऑपरेंड आता है, तो इसमें आता है हमारा लैक ऑपरेंड, इतना क्लियर। अच्छा, लैक ऑपरेंड है और कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो इसमें किसको तोड़ा जाएगा, इसमें तोड़ा जाएगा लैक्टोज को तोड़ा जाएगा। किसको तोड़ा जाएगा, लैक्टोज को तोड़ा जाएगा। और इसमें रेगुलेशन कैसे होगा, इसमें रेगुलेशन होगा, इसमें पॉजिटिव रेगुलेशन भी होगा एंड नेगेटिव रेगुलेशन भी होगा, इतना क्लियर। पॉजिटिव रेगुलेशन भी होगा और नेगेटिव रेगुलेशन भी होगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन किस में होगा, या फिर जब लैक्टोज प्रेजेंट हो, क्या, जब लैक्टोज क्या हो, प्रेजेंट हो, और क्या हो, जब लैक्टोज क्या हो, अब्सेंट हो। थोड़ा ये गलत हो गया, आप इसको प्रेजेंट समझ लो, ठीक है। जब लैक्टोज प्रेजेंट हो और लैक्टोज क्या हो, अब्सेंट हो, तब जाके क्या होगा, इसमें रेगुलेशन होगा। अब ये तो हमने समझी इंड्यूसिबल ऑपरेंड की बात। क्या होता है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाएगा लैक ऑपरेंड पे। इसमें रेगुलेशन कैसा होगा, इसमें रेगुलेशन पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव रेगुलेशन भी होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन किसके बेस में होगा, लैक्टोज की प्रेजेंस में होगा, लैक्टोज की एब्सेंस में होगा, या फिर आगे जो होगा ग्लूकोज की प्रेजेंस में और ग्लूकोज की एब्सेंस में, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। और अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा क्या है, जो रिप्रेसिबल ऑपरेंड होता है वो क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब ये जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड में पाया जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसका रेगुलेशन कैसा होगा, इसका रेगुलेशन होगा, सिंपल सी बात है, इसमें भी पॉजिटिव रेगुलेशन होगा और नेगेटिव रेगुलेशन दोनों होगा। अब ये पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होगा इसको हम, और नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होगा इसको हम आगे पढ़ेंगे, किस किस लाइन में रेगुलेशन होगा। तो अब तक हमने पढ़ा कि ऑपरेंड के कितने टाइप हैं, हम जीन रेगुलेशन क्यों करते हैं, ऑपरेंड क्या होता है, ठीक है, और इसके टाइप हमने पढ़ दिए हैं। अगर हम अब आगे चलें तो अगर आगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ऑपरेंड, क्या, कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंड, कि एक ऑपरेंड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सपोज मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, ऑपरेंड है, माने क्या होता है, बहुत सारे जीन होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, उसमें एक क्या होगा, प्रमोटर होगा, एक ऑपरेटर होगा, और क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जीन होंगे। क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जीन। ये बहुत सारे जीन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होंगे, इसके तीन कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे, तीन कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट कौन सा होगा, प्रमोटर। दूसरा क्या होगा, ऑपरेटर। और थर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन। इतना क्लियर। पहला कंपोनेंट कौन सा है, प्रमोटर, दूसरा कौन सा है, ऑपरेटर, और थर्ड क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है।
और अगर बात करें, और इसमें क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। लेकिन रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होते हैं, रेगुलेटरी जीन सीक्वेंस होते हैं जो, लेकिन जो रेगुलेटरी जीन होते हैं ये हमारे ओपरॉन का पार्ट नहीं होते हैं। और इस रेगुलेटरी जीन का भी एक अपना प्रोटीन प्रोमोटर होता है, क्योंकि जीन है तो इसका अपना एक प्रोमोटर होगा, सिंपल सी बात है। क्या है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये हमारे ओपरॉन के पार्ट नहीं होते। हमारे ओपरॉन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। अगर हम इनकी वन बाय वन करके बात करें, ठीक है, तो देखो देखिए, जब भी हम ऑपरॉन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम रेगुलेटरी जीन को ही पढ़ते हैं। भले ही इसका पार्ट नहीं है लेकिन इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि इसका भी रोल होता है। जब भी हम लैक ऑपरॉन पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें रेगुलेटरी प्रोटीन का भी रोल होगा। तो आओ उसको पहले हम वन बाय वन पहले रेगुलेटरी प्रोटीन को पढ़ते हैं, फिर प्रमोटर को पढ़ते हैं, फिर ऑपरेटर को पढ़ते हैं, फिर स्ट्रक्चर जीन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा क्या है, रेगुलेटरी जीन। इतना क्लियर। तो पहला हमारा क्या है, रेगुलेटरी जीन। अगर हम रेगुलेटरी जीन की बात करें तो रेगुलेटरी जीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेटरी प्रोटीन बनाने के लिए। क्या बनाता है, मेक रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। तो रेगुलेटरी जीन क्या करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। अब समझो, सपोज ये क्या है, हम पे कोई सीक्वेंस है, इसमें क्या है, प्रमोटर है, ये रेगुलेटरी जीन्स हो गया हमारा, या हमारा प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया और स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ठीक है। अब रेगुलेटरी जीन ने क्या बनाया, रेगुलेटरी, सपोज पहले इसने पहले एक mRNA बनाया, mRNA, ठीक है। फिर उसने क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाया, ये हमारा क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन। ये हमारा क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन। अब रेगुलेटरी प्रोटीन के भी दो टाइप हो सकते हैं। अब रेगुलेटरी प्रोटीन के भी क्या हो सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं। इट मे बी एक्टिव और इट मे बी एक्टिवेटर। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होगा, इट मे बी एक्टिवेटर और इट मे बी रिप्रेसर। अब ये एक्टिवेटर भी हो सकता है और रिप्रेसर भी हो सकता है। अब हम समझेंगे, अगर ये एक्टिवेटर होगा तो क्या करेगा और रिप्रेसर होगा तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम समझें, अगर क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन हमारा क्या होगा, एक्टिवेटर होगा। आप समझो, देखो अगर रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होगा, हमारा एक्टिवेटर होगा, तो ये किससे बाइंड करके, तब ये बाइंड किससे करेगा, ये इट बाइंड टू, किससे, प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा। किससे बाइंड होगा, अगर ये एक्टिवेटर हुआ हमारा, एक्टिवेटर का काम क्या होगा, एक्टिवेटर का काम होगा कि अगर जब आरएनए पॉलीमरेज हमारा प्रमोटर से आके बाइंड हो, तो जब वो जब वो जीन को ट्रांसक्राइब करे, क्योंकि जब आरएनए प्लस, सपोज आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के बाइंड हो गया है, फिर वो आगे की ओर मूव होगा, और जब वो यहाँ पे कुछ जीन होंगे, सपोज कुछ भी जीन हो सकते हैं, जो हम कह रहे हैं कि ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, जब वो आगे की ओर मूव होगा और जीन को ट्रांसक्राइब करेगा, तो एक्टिवेटर क्या करेगा, एक्टिवेटर हमारे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा। क्या करेगा, एक नॉर्मली जो क्या करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए था उससे उसकी रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये किससे बाइंड होगा, प्रमोटर से बाइंड होके क्या करेगा, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक मिनट जरा वेट करना, ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्टिवेटर ने क्या किया, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर दिया है हमारे, ठीक है। अच्छा, तो इंक्रीज कैसे कर दिया इसने ऐसा क्या किया कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमारा इंक्रीज हो चुका है। इसने क्या करा है, एफिनिटी
एफिनिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर इसने इंक्रीज कर दी है। ये आरएनए पॉलीमरेज किस में आके बाइंड होगा, प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाएगा। तो इसने क्या करा है, उसकी एफिनिटी को इंक्रीज कर दिया है। जैसे जैसे ही एफिनिटी इंक्रीज हुई, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया है, अच्छे से होने लग गया है। तो ये तो काम था एक्टिवेटर का। अब हम बात करते हैं रिप्रेसर की। अगर हम बात करें रिप्रेसर, तो दूसरा क्या था हमारा, रिप्रेसर। तो रिप्रेसर ने ऐसा क्या काम किया, अगर हमारा जो रेगुलेटरी प्रोटीन है अगर वो रिप्रेसर हुआ, तो रिप्रेसर किससे जाके बाइंड होगा, बाइंड टू ऑपरेटर। किससे जाके बाइंड होगा, वो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो गया हमारा। अगर हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हुआ हमारा, अगर हमारा वो रिप्रेसर हुआ तो कहाँ जाके बाइंड हो चुका है, ऑपरेटर से जाके बाइंड हो चुका है। अगर सोचो अगर ये ऑपरेटर से बाइंड हो चुका है, तो अगर आरएनए पॉलीमरेज अगर आके यहाँ बाइंड हुआ, तो क्या वो आगे की तरफ मूव कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर उसके प्रमोटर के आगे है, और उसके आगे पे क्या आ चुका है, रिप्रेसर प्रोटीन आ चुका है, जिस कारण क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं हो पाएगा। और अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं हो पाएगा, तो जो हमारी जो स्ट्रक्चरल जीन थे, क्या इनका ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो क्या इनसे जो प्रोटीन एमआरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन बन पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने बोला था ना कि रेगुलेशन कहाँ पे हुआ, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ही क्या हो गया, रेगुलेशन हो गया। देखो अगर ये बढ़ ही नहीं पाया तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, तो देखो सिंपल सी बात है, रेगुलेशन कहाँ पे हो गया, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो गया। और जब भी हमारा रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। तो ये तो था हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन का काम। अब आगे हमारा क्या बचा, अब बचा हमारा प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। तो अगर हम बात करें प्रमोटर की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें प्रमोटर की, प्रमोटर की अगर बात करें, तो प्रमोटर क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रमोटर किससे, प्रमोटर होता है मॉडरेट प्रमोटर। कौन सा होता है, मॉडरेट प्रमोटर। समझो क्या होता है, मॉडरेट प्रमोटर होता है। अच्छा, इस मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, मॉडरेट का मतलब क्या है, ये तो ना ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, नॉट स्ट्रॉन्ग, और क्या है, ना ही वीक है, ना ही वीक प्रमोटर है। ठीक है, मतलब इसकी आरएनए पॉलीमरेज से जो बाइंडिंग एफिनिटी है, जो आरएनए पॉलीमरेज से जो इसकी क्या है, जो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी है, वो क्या है, वो नॉर्मल है, ना ही ज्यादा हाई है और ना ही ज्यादा लो है, ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है और ना ही ज्यादा लो बाइंडिंग है। दूसरा पॉइंट की बात करें अगर प्रमोटर की, तो प्रमोटर का दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये किससे बाइंड करता है, बाइंड टू एक्टिवेटर। किससे बाइंड करता है, हमारा एक्टिवेटर से बाइंड करता है। अभी मैंने पढ़ा था ना, देखो प्रमोटर, देखो अगर प्रमोटर किससे हुआ, हमने यहाँ पढ़ा था, देखो अगर हमारा प्रमोटर एक्टिवेटर हुआ, तो एक्टिवेटर कहाँ जाके बाइंड करेगा, प्रमोटर में जाके बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो प्रमोटर का इतना क्लियर हो चुका है। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, ऑपरेटर। अब समझे कि ऑपरेटर करता क्या है ऐसा काम भाई। अच्छा, ऑपरेटर पहले मुझे बताओ, ऑपरेटर बाइंड किससे होता है, ऑपरेटर बाइंड होता है रिप्रेसर से। किससे होता है बाइंड, रिप्रेसर से। देखो हमारा हुआ था ना यहाँ पे ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर हमारा किससे बाइंड हुआ था, रिप्रेसर से बाइंड हुआ था ना। अगर हमारा रिप्रेसिव प्रोटीन आएगा तो क्या होगा, फिर रिप्रेसर से ऑपरेटर बाइंड हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग क्या है, मूवमेंट को रोक देगा और जीन के ट्रांसक्रिप्शन को लो कर देगा। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लो कर देगा। तो किससे ऑपरेटर बाइंड होगा, हमारे रिप्रेसर से बाइंड होगा। इतना क्लियर। अच्छा, और अगर बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर में क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अच्छा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? जिनको हम अगर यहाँ से पढ़े तो वो भी सेम होंगे और यहाँ से पढ़े तो ये भी सेम। अगर सपोज ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये दोनों जगह से सीक्वेंस यहाँ से पढ़ेंगे तो ये भी सेम होगा, यहाँ से पढ़ेंगे वो भी सीक्वेंस क्या होंगे, सेम होंगे। इन्हें कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अच्छा, अगर हम ऑपरेटर की बात करें, अब समझो, अगर हम ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर आर टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। आओ समझते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। अगर हम पहले की बात करें, पहले को बोलते हैं हम प्राइमरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑपरेटर। इतना क्लियर है? अच्छा, प्राइमरी ऑपरेटर। और हम दूसरे की बात करें, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी और सूडो ऑपरेटर। क्या होता है? सेकेंडरी एंड सूडो ऑपरेटर। ठीक है, इतना क्लियर। अगर हम प्राइमरी ऑपरेटर की बात करें तो प्राइमरी ऑपरेटर क्या होता है? इसमें होता है +5 टू -21 बेस पेयर के क्या होता है, इसमें सीक्वेंस होता है बेस पेयर। ठीक है, तो कहां से कहां तक होता है? +5 से लेकर के -21 होता है। ठीक है, और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी कहाँ होता है हमारा? सेकेंडरी एक होता है हमारा -90 पे और एक होता है हमारा +10 पे। देखो मैं -90 से +10 तक नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी ऑपरेटर हमारा क्या कहाँ होता है? एक तो -90 पे होगा और एक क्या होगा? +10 पे होगा। ठीक है, ये -90 से +10 तक नहीं, एक -90 पे होगा और एक कहाँ होगा? +10 पे होगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो समझो। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ? इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सपोज ये क्या हमारा रेगुलेटरी जीन हो गया, हमारा ये हमारा प्रमोटर हो गया और ये हमारा क्या है? ऑपरेटर हो गया और ये हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन हो गया। क्या? स्ट्रक्चरल जीन हो चुका हमारा। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी वाला कहाँ होगा? प्राइमरी हमारा +5 से लेकर के -21 तक आएगा। कहाँ तक आएगा? सपोज ये -21 तक आ चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ तक आएगा। लेकिन जो सेकेंडरी होगा वो कहाँ तक जाएगा हमारा? वो हमारा -90, सपोज यहाँ को जाएगा -90 से लेकर के +10, यहाँ +10 तक आएगा। कहाँ तक आएगा? +10 तक आएगा। ठीक है, ये -90 से लेकर के +10 तक आएगा। और प्राइमरी वाला क्या था? प्राइमरी वाला ये हो गया हमारा +5 से लेकर के -21 तक ये हमारा आएगा। थोड़ा बहुत पार्ट क्या होता है, जो सेकेंडरी ऑपरेटर होता है उसका थोड़ा बहुत पार्ट हमारा स्ट्रक्चरल जीन में भी आता है। जब हम लैब को पढ़ेंगे तो इसको हम समझेंगे किस तरह ये होता है। इतना क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया है? हमने रेगुलेटरी प्रोटीन को हमने पढ़ लिया है, प्रमोटर को हमने पढ़ लिया है और ऑपरेटर को हमने पढ़ लिया है। अब क्या बचा हमारा? अब बचता है हमारा, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चरल जीन। क्या बचता है हमारा लास्ट? स्ट्रक्चरल जीन। अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो एक तो होता है लैक ओपरॉन और एक होता है ट्रिप्टोफैन ओपरॉन। ट्रिप्टोफान ओपरॉन। जो लैक ओपरॉन पे हमारे क्या होते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो कौन से होते हैं? लैक ZYA। अब इनके क्या काम है इनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ट्रिप्टोफैन ओपरॉन में हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो होते हैं हमारे ABCDNE। ABCDE सीक्वेंस शुरू का EDCBA होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे स्ट्रक्चरल जीन। तो ये तो हमारा था पूरा बेसिक अब तक का ओपरॉन का। हमने सबको पढ़ लिया है कि करके, रेगुलेटरी प्रोटीन को भी पढ़ लिया हमने और हमने ऑपरेटर को भी पढ़ लिया है, प्रमोटर को भी पढ़ लिया है, ऑपरेटर को भी पढ़ लिया है और स्ट्रक्चर जीन को भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे किसको? अब जो हमारा मेन है हम इसको पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? लैक ओपेरॉन को। अच्छा,
अगर हम बात करें लैक ओपरॉन की, तो देखो लैक ओपरॉन में होता क्या है पहले, ठीक है, समझो उसको पहले। तो ये है हमारा, सपोज कोई जीन है जिसमें क्या है, ये हो गया हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन इंड्यूसिबल। ये आर मतलब मैंने क्या है, इंड्यूसिबल होता ना, ये मैंने बताया था कि लैक ओपरॉन क्या होता है, एक तो कैटाबॉलिक होता है और एक क्या होता है, इंड्यूसिबल होता है ना। ये हमारा इंड्यूसिबल ओपरॉन में आता है। इसका क्या है, इसका भी एक प्रमोटर होगा। तो क्या हमारा क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया इंड्यूसिबल वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन लैक ओपरॉन में क्या होता है, जेड वाई एंड ए। क्या होता है, जेड होता है, वाई होता है, और क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो यह है हमारा लैक ऑपरेटर का काम। अगर हम बात करें लैक ऑपरेटर के रेगुलेटरी प्रोटीन की, तो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या देता है, एक सपोज उसने क्या दिया, mRNA दिया, mRNA दिया ट्रांसक्रिप्शन होके, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, ये देगा एक रेगुलेटरी प्रोटीन देगा। सिंपल सी बात है। इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होता है, क्या होता है, रिप्रेसर की तरह काम करता है। जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिप्रेसर की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है। और दूसरी बात तो क्या है, अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन है तो ये किस फॉर्म पे होता है, एक्टिव फॉर्म पे होता है। किस फॉर्म पे होता है, एक्टिव फॉर्म पे होता है। अब मैंने क्या बोला, अगर रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव फॉर्म पे हुआ तो ये रेगुलेटरी रिप्रेसर, अगर रिप्रेसर बनाएगा, और रिप्रेसर किससे हमेशा जाके बाइंड होगा, रिप्रेसर जाके हमेशा बाइंड किससे होगा, ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाएगा। ये देखो हमारा रिप्रेसर कहाँ जाके बाइंड हो गया, क्योंकि रिप्रेसर हमारा क्या एक्टिव है। एक्टिव मतलब ये काम कर रहा है अच्छा वाला। अगर हमारा रिप्रेसर एक्टिव है तो जाके कहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर में जाके बाइंड हो पाएगा। अब ऑपरेटर में बाइंड हो गया। अब सपोज इन केस अगर आरएनए पॉलीमरेज हमारा आया, हमारा आरएनए पॉलीमरेज आए, तो क्या आगे की तरफ बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि रास्ते में कौन आ गया, हमारा हमारा एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हमारा आ चुका है। तो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब समझो, कभी भी बिल्कुल भी ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं रहा है। हम क्या कहेंगे, ऑलवेज बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता है। क्या होता है, बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमेशा होता है। या फिर बेसल लेवल से कम होगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, बेसल लेवल से, यहाँ पे क्या होगा, बेसल लेवल से भी कम होगा, ठीक है। लेकिन बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमेशा होता है। इतना क्लियर। अच्छा, तो ये तो था हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में लैक ऑपरॉन पे, कि लैक ऑपरॉन में रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होता है, एक्टिव फॉर्म पे आता है। और क्या होता है, इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बनता है एक्टिव फॉर्म पे, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या, एमआरएनए से क्या बना हमारा, एमआरएनए से बना हमारा रिप्रेसर प्रोटीन जो है एक्टिव फॉर्म पे। अगर ये एक्टिव फॉर्म पे बना तो ये किससे जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर से जाके बाइंड करेगा। और जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड हुआ, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को, इसने आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट को रोक दिया। और जैसे मूवमेंट रुका, हमारा क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया। हमारा बेसल लेवल से भी कम का ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, हमारा हो गया। अच्छा, इतना क्लियर। और दूसरा हमारा क्या होता है इसमें, दूसरा होता है हमारा, वेट करो, दूसरा होता है हमारा, तो अगर हम बात करें, वेट करो, अगर हम बात करें लैक ऑपरॉन की, तो पहले क्या होता है, लैक ऑपरॉन क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपरॉन है। क्या हमारा, इंड्यूसिबल ओपरॉन है। कैसा पाथवे, कैसा प्रोसेस, कैटाबॉलिक, मैंने बोलता कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा इसमें। अच्छा, इसमें कैटाबॉलिक क्या होगा, प्रोसेस होगा। रेगुलेशन कैसा होगा इसमें, इसमें रेगुलेशन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव रेगुलेशन दोनों होगा। इतना क्लियर हो गया है। और अगर ये रेगुलेटरी प्रोटीन की बात करें हम, रेगुलेटरी प्रोटीन की बात करें हम, जो हमारा क्या बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, वो क्या होता है हमारा, रिप्रेसर प्रोटीन हमारा होता है होमो टेट्रामर, होमो टेट्रामर।
हमारा होमो मतलब 4 यूनिट से बना होगा। एग्जैक्ट क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सपोज ये 4 यूनिट से बना होगा, और 4 मतलब एक जैसी 4 यूनिट से ये बना होगा, होमो टेट्रामर होगा। और ये किससे जाके बाइंड करेगा हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन? बाइंड टू ऑपरेटर। इतना क्लियर? ये तो बात होगी रेगुलेटरी प्रोटीन की। अब हम बात करें ऑपरेटर की। अब इसकी बात करेंगे हम ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि हमारा ऑपरेटर होता है, ये किससे बाइंड होता है हमारा? बाइंड टू, सिंपल सी बात है, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो मैंने बोले थे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और अगर बात करें, चलो चलो ठीक है। और थर्ड हमारा क्या बच गया? थर्ड हमारा आ गया है हमारा प्रमोटर। सॉरी, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। क्या है? प्रमोटर। ठीक है, तो प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी मॉडरेट होता है। किसमें? लैक ऑपरोन पे। ठीक है, मॉडरेट। प्रमोटर हमारा क्या होता है? मॉडरेट होता है इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन। ठीक है, और कोई पॉइंट छूट गया इसका? और तो कोई पॉइंट इसका छोटा नहीं है। तो जो मैंने बताया था ये प्रमोटर का जो केस था, जो मैंने बताया था कि ये अपस्ट्रीम होता है, ये किस में होता है? ये हमारा होता है लैक ओपेरॉन पे। ठीक है, ये केस का वाला होता है जब क्या होता है? लैक ओपेरॉन होता है। कि जो हमारा क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, ये प्लस माइनस जो मैंने बताया था ना, ये किसमें होता है? लैक ओपेरॉन पे हमारा ये केस लागू होता है। अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं इसमें? इसके हमारे स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं? लैग जेड, सॉरी लैग जेड, लैक वाई एंड लैक जेड वाई ए। अगर हम बात करें लैक जेड की, किसकी बात करें अगर हम? लैक जेड की, तो जो लैक ओपेरॉन पर लैक जेड होता है, इसका काम क्या होता है? ये हमें क्या प्रोटीन में क्या बनाता है? देखो ये है ना, देखो हमारा, ये हमारा सपोज स्ट्रक्चरल जीन था हमारा ना, ये हमारा जेड वाई ए था। तो पहले क्या बनाएगा? ये तीनों हमारे क्या बनाएंगे? कुछ mRNA बनाएंगे, और उसके बाद क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। इसका कुछ अलग प्रोटीन बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। तो लैग जेड से जो प्रोटीन बनेगा वो कौन सा प्रोटीन बनता है? उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब समझो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है क्या एक्चुअली? तो लैक ओपेरॉन में किसका काम है? लैक्टोज का काम है। अच्छा, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? लैक्टोज मिलकर बना होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। अच्छा, जो ये गैलेक्टोज होता है और ये ग्लूकोज होता है, इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है? इनके बीच होता है बीटा 1,4 लिंकेज। क्या होता है? इनके बीच होता है बीटा 1,4 लिंकेज होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और क्या काम करता है? गैलेक्टोज को तो अलग कर देता है, अब प्लस ग्लूकोज को अलग कर देता है। ठीक है, गैलेक्टोज अलग और ग्लूकोज अलग, एक काम तो इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा काम क्या है लैक्टोज का? दूसरा काम है लैक्टोज का ये है कि वो दूसरा काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। दूसरा काम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या दूसरा? कि वो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा एलोलैक्टोज में। वो किसको करेगा? लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? एलोलैक्टोज में। अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन की, हमने क्या कहा? लैक ओपेरॉन क्या हमारे इंड्यूसिबल सिस्टम है। तो एक्चुअल में इंड्यूसर कौन होता है? एलोलैक्टोज होता है। एक्चुअल में इंड्यूसर हमारा होता कौन है? एलोलैक्टोज होता है।
तो अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो क्या हमने क्या बोला था कि इसके जो स्ट्रक्चरल जीन है लैक जेड, लैक वाई और लैक ए होता है। लैक जेड का काम क्या है, वो क्या सिंथेसिस करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, जो लैक्टोज है जो क्या था गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है और इसके बीच का लिंकेज होता है बीटा 1,4 लिंकेज। अच्छा, जो बीटा 1,4 लिंकेज जो होता है उसको तोड़ करके वो किस में चेंज कर देगा, वो चेंज कर देगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज को अलग कर देगा। और दूसरा काम क्या था, जो लैक्टोज होता है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड होता है, देखो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 होता है ना। ये क्या करेगा, एलोलैक्टोज में क्या होगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के जो बीच में जो बॉन्ड था ना बीटा 1,4, इसको चेंज करके बीटा 1,6 लिंकेज कर देगा। और बीटा 1,4 लिंकेज 1,6 को ही बोलते हैं एलोलैक्टोज। ये ठीक है, इसको करेगा लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोज में कौन सा लिंकेज पाया जाएगा, बीटा 1,4 लिंकेज गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में। और एलोलैक्टोज में कौन सा लिंकेज पाया जाएगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में बीटा 1,6 लिंकेज। तो ये काम था हमारा किसका काम था, ये काम था लैक जेड का। अच्छा, जेड के बाद है लैक वाई, किसका काम है, अब काम है सेकंड जीन का काम है लैक वाई। लैक वाई का काम क्या है, लैक वाई क्या बनाता है, लैक वाई बनाता है गैलेक्टोसाइड परमिएज। अच्छा, गैलेक्टोसाइड परमिएज का काम क्या है, गैलेक्टोसाइड परमिएज का काम है, सपोज ये क्या है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है बैक्टीरियल सेल, ये स्ट्रक्चर जिन्हें क्या बना, परमिएज बनाया। तो क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिएज का काम, परमेबिलिटी को इंक्रीज करके किसको लाएगा, अंदर किसको लाएगा, अंदर लैक्टोज को लाएगा। अगर सेल के बाहर कहीं लैक्टोज पड़ा है ना, तो सेल के बाहर से सेल के अंदर लैक्टोज कैसे आएगा, परमिएज के हेल्प से आएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया है, इसका काम हो गया है ट्रांसफर लैक्टोज इनटू सेल, इनटू द सेल। ठीक है, अच्छा इस सेल का लाया इनटू द सेल, ठीक है, और कहां से लाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करके लाएगा, किसको, लैक्टोज को सेल के अंदर लाएगा। इतना क्लियर हो चुका है। और अगर हम बात करें लास्ट वाला काम क्या है, थर्ड है हमारा लैक ए। तो लैक ए का है नो रोल इन लैकोप्रोन। इसमें लैकोप्रोन का अभी तक इसमें कोई रोल नहीं ढूंढा गया है। लैक जेड का काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को लाना, लैक वाई का काम है परमिएज को लाना। परमिएज क्या करेगा, परमिएज लैक्टोज को, जो आउटसाइड जो लैक्टोज होगा उसको बॉडी के उसको सेल्स के अंदर लाएगा और लैक्टोज को अंदर ले आएगा। ठीक है, और जो लैक ए का काम है उसका भी कोई काम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, उसका नो रोल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे इसका जनरली क्या काम है, इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन का। क्या काम है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये करता है। अगर हम सेकंड बात करें, और दूसरा काम क्या होता है इसका, एसिटाइलेशन ऑफ थायोग्लैक्टोसाइडेज, ग्लैक्टोसाइडेज, और साथ से क्या रहा, एंड डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, और थर्ड काम क्या है, ये है इसको बोलते हैं डोनर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। क्या है, ये डोनर है एसिटाइल ग्रुप का। लैकोप्रोन में इसका कुछ काम नहीं होता, लेकिन जनरली इसके काम ये कुछ होते हैं। तो हमने क्या समझा, जो लैक जेड का काम था, लैक जेड का काम क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाना। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच जो बीटा 1,4 लिंकेज है उसको तोड़ के गैलेक्टोज को ग्लूकोज को अलग कर देगा। या फिर जो लैक्टोज में क्या है बीटा 1,4 लिंकेज है उसको चेंज करके बीटा 1,6 लिंकेज कर देगा और क्या बन जाएगा, एलोलैक्टोज बन जाएगा। और एलोलैक्टोज ही हमारा क्या है, एक्चुअल इंड्यूसर है। लैक वाई का काम क्या था, लैक वाई का काम था गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, ये परमिएज को लाएगा और परमिएज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से
जो आउटसाइड का लैक्टोज होगा उसको बॉडी के इनसाइड लेके आएगा, ठीक है। और लैक ए का काम जनरली लैकोप्रोन में कुछ होता नहीं है। तो हम इतना तो हम समझ चुके हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन इन लैकोप्रोन, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, जब ना ही कोई रिप्रेसर बाइंड किया है ना ही कोई इंड्यूसर बाइंड किया है, तो सिंपल नॉर्मली क्या होता है, एक बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता है। बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता है, ऑलवेज बेसल लेवल। मतलब बेसल लेवल मतलब बहुत कम अमाउंट में हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज और जो सॉरी वाई हमें क्या देता है। अच्छा, पहले वाई का रोल तो हम भूल ही गए। वाई का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। अब समझो इसको, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, जो अगर नॉर्मली क्या होगा, हमारा बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा ही होगा। तो बेसल लेवल में हमारा क्या होगा, मतलब हमारा बहुत कम अमाउंट में हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज हमारा फॉर्मेशन होगा बेसल लेवल में। अगर सपोज रिप्रेसर आके बाइंड हो गया है, अगर क्या होगा, सपोज रिप्रेसर आके बाइंड हो चुका है, तो किस टाइप का रेगुलेशन होगा, तो नेगेटिव रेगुलेशन होगा, क्योंकि रिप्रेसर है, सिंपल सी बात है, तो नेगेटिव रेगुलेशन करेगा। अच्छा, तो क्या होगा फिर, बेसल लेवल के बराबर क्या हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, लेस देन बेसल लेवल का हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर इन केस हमारे क्या, अगर ट्रांसक्रिप्शन में क्या हमारा, अगर हमारा एक्टिवेटर आके बाइंड हो गया, अगर हमारा एक्टिवेटर आके बाइंड होगा, तो किस टाइप का रेगुलेशन होगा, तो होगा पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। किस टाइप का रेगुलेशन होगा, पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। और इस केस में क्या होगा, बेसल लेवल से ज्यादा का क्या होगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। देखो नॉर्मली क्या होगा, बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होगा बहुत कम अमाउंट में हमारा क्या होगा, बेसल लेवल मतलब बहुत कम अमाउंट में हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज हमारा बनेगा ही बनेगा। तो इतना क्लियर। अगर रिप्रेसर आया तो नेगेटिव रेगुलेशन होगा, बेसल लेवल से भी कम का बनेगा फिर, लेकिन बनेगा जरूर। भले बेसल लेवल से कम का बनेगा लेकिन बनेगा जरूर, ट्रांस एसिटाइलेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड परमीएज। अगर एक्टिवेटर आ गया तो हमारा क्या बनेगा, ज्यादा अमाउंट में हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज एंड क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा, बेसल लेवल से ज्यादा। तो अब हम समझते हैं फाइनली, जहां पे हम, ये तो हमारा पूरा बैकअप था, हमारा क्या था, हमारा पूरा अब तक का जो हमने किया। अब हम समझते हैं जो एक्चुअल है नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन, कि लैक ओपेरॉन में नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है। देखो नेगेटिव रेगुलेशन भी होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, ठीक है। तो नेगेटिव रेगुलेशन हम मेनली क्या करते हैं, लैक्टोज की प्रेजेंस और लैक्टोज के एब्सेंस में देखते हैं कि कैसा रेगुलेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर समझो आओ, क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट, ठीक है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, और लैक्टोज अब्सेंट, ठीक है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है, तो हम देखेंगे किस तरह होता है। तो अगर पहला केस देखें, तो पहला केस मैं बना रहा हूं, समझो फर्स्ट केस में बना रहा हूं, जब क्या हमारा, जब हमारा लैक्टोज क्या है, अब्सेंट है, जब हमारा लैक्टोज क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से काट ही देता हूं, एक काम करो, यहाँ 1 2 काट दो। तो पहला केस क्या है मेरा, जब लैक्टोज क्या है मेरा, अब्सेंट है। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको समझेंगे स्ट्रक्चर से हम। ये हमारा क्या, हमारा जीन सीक्वेंस, क्या हमारा जीन सीक्वेंस है। ये हमारा प्रमोटर है, किसका, रेगुलेटरी प्रोटीन का, रेगुलेटरी आई मतलब इंड्यूसर, ठीक है। प्रमोटर हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा ऑपरेटर, और ये हो गया हमारा लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, स्ट्रक्चर प्रोटीन। इतना क्लियर है। अच्छा देखो, जब लैक्टोज सेल के अंदर, सपोज एक सेल है पूरी, ठीक है, मैं एक बना रहा हूँ, तो क्या बना, ये बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल क्या है, सेल है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया पे अभी जो प्रोकैरियोट का हमने बैक्टीरिया पे अच्छे स्टडी किया, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा बताओ अब क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन ने क्या बनाया हमारा,
mRNA बनाया हमारा, क्या बनाया हमारा mRNA। और जो लैक ऑपरेन होता है उसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो क्या, वो टेट्रामेरिक बोलता मैंने ना। अच्छा ये क्या बना हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। ये किस फॉर्म पे होता है, ये एक्टिव फॉर्म पे होता है। ठीक है, लैक ऑपरेन के फॉर्म में क्या होता है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन से आया वो किस फॉर्म पे होता है, एक्टिव फॉर्म पे होता है। अच्छा ये एक्टिव फॉर्म में हो तो ये कहाँ जाके बाइंड करेगा, ये जाके सीधा बाइंड करेगा किससे, ऑपरेटर से। तो देखो अगर यहाँ जाके अगर ये बाइंड कर गया, सपोज ये यहाँ जाके बाइंड कर दिया, तो अगर आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर पे आएगा तो क्या ये आगे की तरफ मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो मूव नहीं करेगा तो क्या होगा फिर, जो ये जीन्स हमारा इनका क्या, हमारा इनसे हमारा एमआरएनए बन पाएगा, एमआरएनए नहीं बन पाएगा। एमआरएनए बन पाएगा तो क्या होगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, प्रोटीन हमारा, सॉरी हमारा प्रोटीन क्या होगा, नहीं बनेगा। एक मिनट रुको है। अच्छा तो हमारा एमआरएनए नहीं बनेगा और हमारा प्रोटीन क्या है, हमारा प्रोटीन भी हमारा नहीं बनेगा। तो क्या होगा, हमारा बेसल लेवल से कम का बनेगा हमारा, बने देखो बहुत जो बेसल लेवल से उससे भी कम बनेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं रहा है, क्योंकि क्या थोड़ा लीकी होते हैं, इसलिए क्या करते हैं बेसल लेवल से थोड़ा कम का बनाएंगे बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होगा, बेसल लेवल से कम का होगा, जितना होना चाहिए बहुत कम अमाउंट में होगा लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो चुका है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। ये कौन सा केस था, जब क्या था लैक्टोज अब्सेंट था। क्या हुआ, लैक्टोज अब्सेंट था तो क्या हुआ, जो रेगुलेटरी प्रोटीन था इसमें देखो पहले सिंपल सी प्रमोटर है, प्रमोटर में आके कोई एक आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ, इसने क्या करा, इसका ट्रांसक्रिप्शन कराया, इससे एमआरएनए बना, इससे क्या हमारा बना, इससे हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बना। रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, हमारा एक्टिव फॉर्म पे। अगर रिप्रेसर हमारा एक्टिव फॉर्म पे तो कहाँ जाके बाइंड होगा, ये बाइंड होगा ऑपरेटर में जाके बाइंड हो जाएगा। अगर ऑपरेटर में जाके ये बाइंड हो गया तो अगर आरएनए पॉलीमरेज हमारा आया भी, अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज फिर से आया तो क्या अगर ये आगे की तरफ मूव हो पाएगा, मूव नहीं हो पाएगा। अगर ये मूव नहीं हो पाएगा तो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज और ट्रांसस्टाइलेज हमारा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में हमारा हल्का फुल्का बनेगा। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कम अमाउंट में ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत बेसल लेवल से भी कम का बनेगा। इतना क्लियर। अब सेकंड केस समझो, सेकंड केस क्या था, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। ये केस तो था कि जब लैक्टोज क्या था, अब्सेंट था। अब समझो जब क्या है, दूसरा केस क्या है, जब हमारा लैक्टोज क्या है, जब लैक्टोज हमारा प्रेजेंट है। फिर समझो ये हमारा फिर से कोई जीन हो गया, ठीक है, ये हमारा आर आई हो गया, ये इसका प्रमोटर हो गया, ये हमारा प्रमोटर हो गया, ये हमारा ऑपरेटर हो गया, लैग जेड हो गया, लैग वाई हो गया, लैग ए हो चुका है हमारा। इतना क्लियर। सपोज ये हमारी क्या है, बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल। लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट है, सपोज इस सेल के बाहर क्या है, ये लैक्टोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, लैक्टोज है हमारा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि बेसल लेवल पे भी क्या होगा, भले बेसल लेवल से कम का होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा होगा। तो मतलब क्या है, जेड से हमारा क्या बनेगा, बीटा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, और ए से हमारा क्या, जेड वाई से हमारा क्या बनेगा, परमीएज बनेगा। तो क्या होगा, परमीएज भले कम अमाउंट में बनेगा तो परमीएज क्या करेगा, देखो प्लाज्मा में भले कम अमाउंट में बन रहा है, ये कम अमाउंट में क्या करेगा, लैक्टोज को वो अंदर ले आएगा। क्या करेगा, लैक्टोज को वो अंदर ले आया, तो हमारा क्या है, लैक्टोज हमारा क्या आ चुका है, अंदर आ चुका है। ठीक है, अगर हमारा लैक्टोज भले कम अमाउंट में हमारा अंदर आ चुका है, एक मिनट रुको है, थोड़ा इसको मैं और अच्छे से बनाने के लिए एक चीज करता हूँ, इसको पहले यहां से मैं मिटा देता हूँ, इसको यहां से समझो। हाँ अब समझो, ठीक है। तो क्या हमारा बहुत कम अमाउंट में हमारा क्या बनेगा, परमीज बनेगा। सपोज सेल के बाहर क्या है, लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज है। तो लैक्टोज क्योंकि बहुत कम अमाउंट में है
वाई से हमारा परमेज बहुत बेसल लेवल से भी कम बन रहा है, तो क्या होगा, लैक्टोज बॉडी के अंदर घुस जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारा लैक्टोज कहाँ घुस जाएगा, ये हमारा लैक्टोज यहाँ आ चुका है सेल्स के अंदर। अच्छा, तो जिस तरह बहुत कम अमाउंट में हमारा परमेज बन रहा था है, उसी तरह हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी बहुत कम अमाउंट में बन रहा होगा। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज हमारा क्या बन रहा है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी बहुत कम अमाउंट में बन रहा है। तो उसने क्या करा, उसने जैसे ही देखा कि भाई लैक्टोज हमारा अंदर आ चुका है, तो इसने क्या किया, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ने एकदम से इसमें अटैक किया। और क्या किया, इसने दो काम किए। या तो ये पहला काम क्या होगा, या तो वो इसको गैलेक्टोज में तोड़ देगा या फिर इसको ग्लूकोज में तोड़ देगा। एक काम तो उसने ये किया। और दूसरा जो इसने मेन काम किया, इसने इसको किस में तोड़ दिया, एलोलैक्टोज में तोड़ दिया। ठीक है, इसने दूसरा किस में तोड़ दिया, इसने इसको एलोलैक्टोज में तोड़ दिया। सपोज ये क्या है, एलोलैक्टोज है। अच्छा, अब समझो जिस टाइम क्या हुआ, जिस टाइम हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन ने हमारा क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, बनाया ना, एमआरएनए बनाया रेगुलेटरी प्रोटीन ने। फिर क्या बनाया इसने, इसने हमारा बनाया रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ये प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, हमेशा एक्टिव फॉर्म पे होता है। ठीक है, मैंने क्या बोलता, लैक ऑपरॉन की फॉर्म में जो प्रोटीन बनता है रेगुलेटरी प्रोटीन से, रिप्रेसर प्रोटीन किस फॉर्म पे होता है, एक्टिव फॉर्म पे होता है। तो मतलब एक्टिव फॉर्म पे तो एक्टिव फॉर्म में तो कहाँ जाके बाइंड होगा, ऑपरेटर से बाइंड होगा। ये हमने पिछले उसमें पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे ही लैक्टोज बॉडी के अंदर आ चुका है, तो क्या होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो बहुत कम अमाउंट में बन रहा था, बेसल लेवल से भी कम बन रहा था, उसने क्या करा, उसने लैक्टोज को भाई या फिर ग्लूकोज या ग्लैक्टोज में तोड़ दिया हमारा, या फिर इसको क्या कर दिया है, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैंने क्या बोलता, एक्चुअल इंड्यूसर हमारा कौन है, एक्चुअल इंड्यूसर कौन है हमारा, एलोलैक्टोज ही हमारा एक्चुअल इंड्यूसर है। अब इसने ऐसा क्या किया कि इसको हम एक्चुअल इंड्यूसर बोल रहे हैं। इसने क्या किया, सपोज ये एलोलैक्टोज था, ये गया सीधा कहाँ गया, प्रेशर के पास गया, और यहाँ जाके क्या हो गया, इसमें जाके चिपक गया। इसमें कलर करना, इसमें सपोज ये क्या है हमारा, एलोलैक्टोज से क्या हमारा कलर है। ठीक है, तो ये जाके इसमें जाके चिपक गया भाई। अब जब ये इसमें जाके चिपक गया, तो इसने क्या करा, जो रिप्रेसर प्रोटीन था इसको बिजी कर दिया, और इसको बोले तो भाई तू मेरे साथ ही खेल, अब तू एक्टिव नहीं, अब तू बन जा इनएक्टिव। क्या बन जा, इनएक्टिव। ठीक है, तो एलोलैक्टोज ने क्या किया, ये गया रिप्रेसर के पास गया और उससे चिपक गया। इसमें जो हमारा रिप्रेसर होता है, उसमें एलोलैक्टोज से बाइंड होने के सीक्वेंस होते हैं। तो जाके ये उसमें चिपक गया, और जैसे चिपका तो उसने क्या करा, इसको कर दिया इनएक्टिव। बोला तू भाई तू मेरे साथ चिपका रहे, तू कहीं आगे पीछे मत भाग। अच्छा, जब ये एलोलैक्टोज इनएक्टिव हो गया, तो अब बताओ मुझे, तो क्या फिर ये ऑपरेटर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब ऑपरेटर पर नहीं जा पाएगा, तो ऑपरेटर पर कौन आके बाइंड हो जाएगा, तो ऑपरेटर पे जाके, तो प्रमोटर पे कौन आएगा, प्रमोटर पे आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉली आराम से आया। अब आरएनए पॉलीमरेज आराम से आया, तो उसको कोई रोकने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है उसको। अब तो ये भागता हुआ, कूदता हुआ, नाचता हुआ जाएगा, और क्या करेगा, जेड, वाई और ए को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब कर देगा। ठीक है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, और हमारा क्या करेगा, सॉरी एक मिनट वेट करो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जेड वाई ए को करेगा, ट्रांसक्राइब कर देगा, और बहुत सारा क्या बना देगा, बीटा गैल बना देगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा, परमिएज बनाएगा, और क्या बनाएगा, ट्रांसएसिटाइलेज बना देगा। अब फिर क्या करेगा, फिर ये परमिएज जाके और बाहर जाएंगे। अब सॉरी, क्या ये हो क्या रहा है, तो ये फिर क्या करेंगे, ये परमिएज क्या फिर बाहर जाएंगे, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और जो बाकी जो बचा लैक्टोज है इसको भी अंदर लेके आएंगे, और सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, और उसको एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, और हमारा क्या बनेगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, एक बार फिर समझो। जब लैक्टोज एब्सेंट था, तो जो इसका रेगुलेटरी प्रोटीन था, इसने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए बना के इसने क्या करा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया।
रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, एक्टिव फॉर्म पे बनता है लैक ऑपरेंड के केस में। तो रिप्रेसर भाग के गया और किससे बाइंड हो गया, होमोटेट्रामेरिक होता है ना, तो भाग के गया किसमें, ऑपरेटर से जाके बाइंड हो गया। जैसे ऑपरेटर से जाके बाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज जाके प्रमोटर से आगे नहीं बढ़ पाया, आगे नहीं बढ़ पाया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया। ट्रांसक्रिप्शन मतलब बेसल लेवल का, बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, बेसल लेवल से रिप्रेसर आएगा तो बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा, थोड़ा बहुत कम अमाउंट में होगा, ठीक है। अब जो बहुत कम अमाउंट में हो गया उतने ने क्या करा, सपोज बहुत कम अमाउंट में हमारा परमेज बना, परमेज ने क्या करा, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो हल्का फुल्का लैक्टोज जो प्रेजेंट था सेल के बाहर, लैक्टोज को कहाँ लाया, सेल के अंदर लेके आ गया, सेल के अंदर लेके आया। अब जैसे लैक्टोज सेल के अंदर आया तो जो थोड़ा बहुत बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बन रहा था, उसने क्या किया, लैक्टोज को तोड़ के दो काम किए, तो ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ दिया या फिर एलोलैक्टोज में तोड़ दिया। और एलोलैक्टोज क्या, हमारा एलोलैक्टोज हमारा एक्चुअल इंड्यूसर है। इसने क्या किया, भाग के गया किसमें, जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव था, ये भाग के उसमें गया। इसने उसको बोला भाई तू बहुत एक्टिव था, अब तो एक काम करो, तू मेरे से चिपक गया। इसके पास जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसमें क्या होता है, वो एलोलैक्टोज से बाइंड होने वाले सीक्वेंस होते हैं, तो जाके उससे चिपक जाता है, ठीक है। एलोलैक्टोज गया, भाग के इसमें रिप्रेसर प्रोटीन से चिपक गया। अब जैसे वहां जाके चिपका तो क्या हुआ, ये इनएक्टिव हो गया, इसने उसको भागने दिया नहीं। एलोलैक्टोज ने बोला भाई तू बहुत कूद गया, अब तू मेरे साथ रुक जा। जब ये इनएक्टिव हो गया तो क्या बताओ, अब ये ऑपरेटर से बाइंड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो प्रमोटर आएगा आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर, आरएनए पॉलीमरेज आया प्रमोटर के ऊपर और भाग के गया, नाचते कूदते गया और इसको क्या कर रहा है, इन जीन्स को ट्रांसक्राइब करके बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसस्टाइलेज ने बना दिया। अच्छा तो बताओ, जब इस केस में हमारा क्या, लैक ऑपरेंड हमारा क्या था, ऑन की ऑफ, इस केस में हमारा था ऑफ, क्या था हमारा, ऑफ। ऑफ था हमारा इस केस पे, और इस केस में हमारा क्या था, लैक ऑपरेंड हमारा क्या था, इस केस में हमारा लैक ऑपरेंड था ऑन, ठीक है। तो इतना क्लियर। तो मतलब जब क्या होगा, जब लैक्टोज क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, लैक ऑपरेंड क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। और जब लैक्टोज क्या होगा, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैक ऑपरेंड क्या होगा, ऑफ होगा। इतना क्लियर। तो ये तो था नेगेटिव रेगुलेशन। इसमें एक और टर्म आता है, उसको हम पढ़ेंगे अभी, वो होता है ग्रेटिट्यूड इंड्यूसर। क्या होता है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। अच्छा, जो ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर उसको कहते हैं आईपीटीजी। आईपीटीजी मतलब क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज, थायोगैलेक्टोसाइड, ठीक है। आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइड, ये एक टाइप का क्या होता है, ये एक टाइप का आर्टिफिशियल इंड्यूसर होता है। क्या होता है, एक टाइप का आर्टिफिशियल इंड्यूसर होता है। तो ये करता क्या है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंड्यूसर है तो ये जाके सीधा क्या करेगा, ये हमारा जो लैक रिप्रेसर है इसको हमेशा इनएक्टिव कर देगा। अगर इनएक्टिव कर देगा तो हमारा फिर से क्या होगा, हमारा जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर में आके बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो मतलब जो हमारा ये ग्रेटिट्यूड इंड्यूसर है ये भी यही काम करेगा, हमारा लैक ऑपरेंड को क्या करेगा, लैक ऑपरेंड को हमारा क्या करेगा, ऑन कर देगा। क्या करेगा, ऑन करने का काम करेगा। तो इतना क्लियर। तो अभी तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर पर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ा ना, अगली बार हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन में किस तरह हमारा साइक्लिक एएमपी, कैप, सीआरपी, ये सब हमारा किस तरह रोल प्ले करते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू।